बोला गया, लेकिन दिल्ली सरकार के पास तो ये सब करने का कोई पावर नहीं है। ये कागज हमारे हाथ में है, ये सब करने का पावर सिर्फ और सिर्फ एसडी साहब के पास है। तो हमारे साथ अभी तक जो भी हुआ सर 13 महीने से सिर्फ राजनीति हो रही है और हमें रोजगार नहीं दिया जा रहा है। रोजगार इस वक्त 4 महीने का पोल्यूशन के ड्यूटी में हम लोगों को लगाया जा रहा है और 4 महीने के बाद हम फिर सड़क पे आ जाएंगे। उसके लिए हम मांग कर रहे हैं, हम जो वो कहें अपनी वादा को पूरा कर लें। हम उनके पास यही कहने आए कि जो आपने कहा है हमारे लिए वो अपना वादा पूरा करिए और एमपी साहब से हमारे कैबिनेट नोट पे साइन करा के हमको 7 साल का रोजगार सुनिश्चित करवाइए सर। यही हमारी मांग है और कोई विशेष मांग नहीं है। 13 महीना हो गया सर, 13 महीने से लाचार सड़क पे दिन और रात, ठंडी गर्मी बरसात सब कुछ हमने सड़कों पे झेला है और आज भी हम सड़क पे बैठे हैं। हम हार थक गए तब गुप्ता जी के घर तक आए हैं। हम लोग राजघाट टावर हाउस पे बैठे हुए हैं। गुप्ता जी का घर रोहिणी में है, हम लोग रोहिणी आए हुए हैं। यहाँ आने में भी 150 रुपये का खर्चा होता है सर, जाने आने में 100-150 का खर्चा होता है, वो देने वाला कोई नहीं है सर। इस तरीके से हम हर एक परिवार, हर एक घर 1.5 से 2 लाख के खर्चा में दब गया है और ये लोग राजनीति कर रहे हैं। ये दिल्ली सरकार को कह रहे हैं, दिल्ली सरकार इनको कह रही है। दिल्ली सरकार ने अब साफ स्पष्ट शब्दों में लिख दिया, ये 5 पेपर का नोट उन्होंने बना के दे दिया। एसपी साहब ने ये मीटिंग किए थे और इस मीटिंग में उन्होंने ये कहा था कि आपकी दिवाली काली होने नहीं देंगे और ये दिवाली के अवसर में 4 महीने का बाकी है। ऐसे राजनीति, इतनी घटिया राजनीति हो रहा है। जब ये सारे कागज झूठे हैं सर, तो सच्चा कौन है? इस देश में इंसाफ कौन करेगा? जो इंसाफ देने वाला है वही नाइंसाफी कर रहा है इन 10,792 परिवारों के साथ। तो इंसाफ कौन करेगा? हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ मांगने आए, इंसाफ का भीख मांग रहे हैं इन लोगों से। ये जब इलेक्शन कहते हैं मेरे सर पे इलेक्शन है, मेरे सर पे तो परिवार का बोझ है। परिवार को कैसे झेले? रोजगार ही नहीं रहेगा तो परिवार कैसे चलेगा? आप तो चुनाव जीत जाओगे और आलीशान एसी में अपना सफर करोगे और हम लोग सड़क पे धक्के खा रहे हैं चंद रोजगार के लिए। जो रोजगार आपने हमारा जीवन का महत्वपूर्ण समय आपने ले लिया, 8 से 10 साल रोजगार करवाया, रोजगार करा के आज कह रहे हैं कि आपका एक काम नहीं करता है। श्रीमान जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो हमको रोजगार दिया। अगर सिविल डिफेंस ये कहती है कि आप इमरजेंसी में काम करते हो, कर सकते हो, तो रोजगार क्यों दिया? अगर रोजगार हमको आपने दिया, सरकारी पैसा वहाँ फंड पास हुआ, हर एक महीना हमको सैलरी मिली, तो इसमें जितने भी गुनहगार लोग हैं सजा सबको मिलना चाहिए। ये गरीब परिवार को सजा नहीं मिलना चाहिए सर। अगर सबको सजा मिलेगा तो ये सजा मुझे भी बनती है। एक चीज़ और, अगर कहते हैं कि 250 दिन के बाद वो रेगुलराइजेशन होती है इसकी, तो हमने तो काफ़ी टाइम दिया ना इस चीज़ के लिए। हमने तो 10 साल, किसी ने 15 साल, जो शुरू से ही इनरोलमेंट में है। हम ये नहीं कहते हमारे को सिर्फ हमारे को रोजगार दीजिए, हमें 2-4 रोटी की लड़ाई के लिए यहाँ पे समझिए हमारी राजनीति का मोटिव नहीं है। विजेंद्र गुप्ता जी अभी नाकर नुकर कर रहे हैं, लेकिन बिना मिले हम यहाँ से जाएंगे नहीं। पुलिस हमारे पास दबाव बनाने का कोशिश कर रही है। पुलिस से अब हम डरने वाले हैं नहीं। हमारे पास खोने के लिए बचाई क्या है सर? तो जेल में रहेंगे, रोटी तो मिल जाएगा कम से कम। हम जेल जाने को भी तैयार हैं, लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी जब तक आज जवाब नहीं देंगे हम यहाँ से जाने वाले नहीं।